जय हिंद सभी विद्यार्थियों को। अभिनंदन एजुकेशन एकेडमी पर सभी का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th के क्वेश्चन नंबर 7 के फिलर्स को, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि एमपी बोर्ड ने रिलीज़ किए हैं आपके मॉडल पेपर में। उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। जहाँ पर थोड़ी डिटेल की आवश्यकता लगेगी मैं डिटेल बताऊँगा, अदरवाइज हम डायरेक्टली आंसर पर फोकस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने दे रखा है, ही नोज द बॉय इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट। आपके सामने जो ऑप्शन लिखा है विच, हु और वेयर। वेयर किसके लिए आता है? प्लेस के लिए। तो यहाँ पर प्लेस की बात तो हो ही नहीं रही है, ठीक है ना। विच किसके लिए आता है? सिलेक्शन के लिए, प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। हु किसके लिए आता है? सब्जेक्ट के लिए। तो हेल्पिंग वर्ब से पहले आपको किस चीज़ की आवश्यकता लग रही है? सब्जेक्ट की। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? हु। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका दे रखा है, हिज ब्रदर इज आर जे। अब इसे ऐसे लिखते हो आर, तो इसमें क्या आ रहा है? आ रहा है, तो यहाँ पर आप साउंड किसका लेंगे, है ना। आप हिंदी से अगर रिलेट कर रहे हो तो यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे हम? एन का। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने दे रखा है, देयर इज नॉट वाटर इन द पूल। यहाँ पर आपके सामने वापस ऑप्शन दे रखे हैं, सम, एनी और मच और मेनी। तो देखो, सम किसके लिए यूज होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। नेगेटिव और इंटरोगेटिव किसका यूज होता है? एनी का। और मेनी कहाँ पर आता है? अनकाउंटेबल नाउन के लिए। वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। तो आपका ऑप्शन होगा मेनी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने दे रखा है 4, ही हैज़ डैश प्लेस। यहाँ पर आपके सामने दे रखा है हैज़, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। थर्ड फॉर्म कौन सी है? रिटन। क्वेश्चन नंबर 5, डैश टेक योर पेन। परमिशन की बात ले रहा है कोई भी, अगर परमिशन से मॉडल देखे तो यहाँ पर किसका यूज होगा? में। क्वेश्चन नंबर 6, वी डैश टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। और टू से पहले किसका यूज किया जाता है? हमेशा ओट का। तो यहाँ पर क्या होगा? ओट टू फॉलो द रूल्स ऑफ रोड। और अगर हम बात कर रहे हैं इसकी यहाँ पर, तो जब रूल्स और रेगुलेशन की बात होती है तो हमेशा ओट का यूज़ किया जाता है, इसलिए भी यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन आई वाज यंग। यहाँ पर पास्ट की कैपेसिटी हो गई है, और पास्ट की कैपेसिटी अगर हो गई तो यहाँ पर यूज़ करेंगे हम कुड का, ठीक है। अगर आपको स्पीड थोड़ी स्लो लग रही है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, अदरवाइज इस स्पीड में ठीक रहेगा, क्योंकि आपके सामने 40 जो दे रखे हैं क्वेश्चन टोटल दे रखे हैं। इस हिसाब से मैं थोड़ा सा स्पीड उसको ले रहा हूँ, ताकि वीडियो भी लंबा ना हो और आपको कुछ जगह पर डिटेल और कुछ जगह पर शॉर्टकट से आंसर समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, आई हैव बॉट डैश मिल्क टूडे। तो अभी बताया था मैंने, यदि आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो यूज होगा एनी का, यदि नेगेटिव और इंटरोगेटिव है तो इसका होगा वंस मोर। यदि आपका सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव, तो सम, और नेगेटिव और इंटरोगेटिव है तो क्या यूज होगा? एनी। आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा सही? एनी। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डैश स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टूडे। हाउ के साथ हमेशा किसका यूज किया जाता है? हाउ के साथ दो वर्ड आपके सामने दे रखे हैं, कौन से? मच और मेनी। तो मेनी आता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, मेन, और मच आता है काउंटेबल नाउन के लिए। सॉरी, मच आता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए और मेनी आता है काउंटेबल नाउन के लिए। स्टूडेंट क्या है? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल है तो क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन सही होगा आपका मेनी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने दे रखा है, हाउ डज शुगर डू यू टेक इन टी। अभी बताया मैंने आपको, अनकाउंटेबल है शुगर तो क्या लगेगा? मच। क्वेश्चन नंबर 11, द अर्थ राउंड द सन। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या लगता है? मूव्स। क्वेश्चन नंबर 12, ही ऑलवेज ऑन टाइम। ऑलवेज दे रखा है तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम प्रेजेंट करता है हैबिट को, तो यहाँ पर यूज होगा कम्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है हार्डली, रेयरली, वेयरली, स्केसली, यानी कि हैबिट की अगर बात करी जाती है, हैबिट या रूटीन की, तो वहाँ पर यूज किया जाता है किसका? प्रेजेंट के इंडेफिनिट का। तो उसको देखकर, उस वर्ड को देखकर मैंने क्या यूज करा है? ACS IS। गंगा अगर बात करी जा रही है तो आर्टिकल जाइज दिलवाते हैं आपको लगेगा, तो आर्टिकल यहाँ पर क्या यूज होगा? द। क्वेश्चन नंबर 14, अरुण इज टालेस्ट बॉय इन दी क्लास। सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज किया जाता है द का। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने दे रखा है, माय फादर इज MLA। तो आप इसे पढ़े रहे हो, एम आ रहा है तो कौन सा साउंड आ रहा है? एन वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16, दे हैव बीन प्लेइंग हियर। मॉर्निंग टाइम दे रखा है फिक्स, तो यहाँ पर क्या लगेगा? सिंस। क्वेश्चन नंबर 17, वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज डैश 3 years। 3 year यानी कि पीरियड ऑफ टाइम है, तो पीरियड ऑफ टाइम तो निर्धारित नहीं होता, तो किसका यूज करेंगे? 4 का। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, दे विल गो टू दिल्ली। अगर यहाँ पर देखो क्या क्या दे रखे, इन, ऑन और एट। तो इन किसके लिए आता है? मंथ के लिए। ऑन किसके लिए आता है? डे के लिए। एट किसके लिए आता है? ईयर के लिए। तो यहाँ पर क्या दे रखा है आपका? डे दे रखा है, तो डे दे रखा था आपका ऑप्शन कौन सा होगा सही? ऑन, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, वी वेंट टू कश्मीर अप्रैल,
वापस अभी बताया था मैंने, किसका लॉजिक है आपका, मंथ का, तो मंथ के लिए क्या लगता है, इन। क्वेश्चन नंबर 20, हिज अंकल डाइड। जहां भी बात आती है समझ लो, इनको सभी को एक साथ बता रहा हूँ यही, जब कोई से व्यक्ति किसी बीमारी से मरता है ना, ये कह लो किसी बीमारी से अगर कोई मरता है तो उसके साथ यूज किया जाता है ऑफ का। और जब कोई व्यक्ति किसी झगड़े से मरता है तो झगड़े के लिए किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का। कोई देश के लिए अगर मरता है तो वहां पर यूज करते हैं हम किसका, फॉर। किसके यूज करते हैं, फॉर का, ठीक है। सो यहाँ पर आपके सामने किसकी बात हो रही है, बीमारी की, तो इसके लिए क्या यूज होगा, ऑफ। क्वेश्चन नंबर 21, ही इज अफ्रेड डॉग्स। अफ्रेड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन यूज किया जाता है और अफ्रेड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आएगा आपका किसका, ऑफ का। क्वेश्चन नंबर 22, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस। क्योंकि यहाँ पर रीजन पूछ रहा है तो रीजन के लिए किसका यूज किया जाता है, बिकॉज का, बिकॉज का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है आपका, यू हार्ड डैश यू वर्क हार्ड यू विल पास। तो यहाँ पर कंडीशन क्या रहा है, तो पहले क्या लगेगा इसमें, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है आपके सामने, आई प्रेफर कॉफी। देखो फिजिकल अगर अवस्थाओं में चेंज आता है तो टू लगता है, नहीं आता है तो फ्रॉम लगता है। अब आप बताओ, अगर हमने कॉफी से टी बनाई है तो फिर क्या लगेगा, फिजिकल चेंजेस होगा तो यहाँ पर क्या लगेगा, टू। क्वेश्चन नंबर 25, द पेशेंट हैड डाइड। अब यहाँ पर हेड के साथ थर्ड फॉर्म आ गई है, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या लगेगा आपका, बिफोर। बेसिकली दो स्ट्रक्चर हैं, यदि आपको दिख जाता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आप यहाँ पर एक हेड वर्ब ऑफ टाइम कौन सा यूज करोगे, हमेशा बिफोर। यदि यहाँ पर पास्ट का इंडेफिनिट यूज होता है तो यहाँ पर लग जाएगा फिर आफ्टर, ठीक है ना, ये आफ्टर बिफोर का लॉजिक है। क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है, भोपाल इज लार्जर। कंपेरिजन करने के लिए हम यूज करते हैं THAN देन का। 27, वी आर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर। अब ये फादर जब आ चुके होंगे तब हम क्या करेंगे, आ जाएंगे तब हम क्या करेंगे, फ्लाइट को मेकिंग करेंगे। तो जब भी ऐसा आपको लगे प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ जो यूज होगा हमेशा पास्ट के इंडेफिनिट टेंस का, कंडीशनल सेंटेंस है। इसके बाद 28 दे रखा है, डोंट लीव दिस प्लेस आई कम बैक। तो ये इधर नेगेटिव सेंस दिया है तो इधर पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ भी नेगेटिव होगा, कौन सा, अंटिल। क्वेश्चन नंबर 29, आई डैश बॉय बाय दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी। कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल सेंटेंस किसका है, पास्ट की अनरियल कंडीशन का है, तो आपका 29 जो ऑप्शन है उसका होगा आपका वुड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, आई वुड बाय दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी, ठीक है। और ये कैसी है, रियल कंडीशन है, मतलब हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये ऐसे थॉट है जो पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है ना, हाइपोथेटिकल थॉट बट पॉसिबल। इसका इम्पॉसिबल वाले बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस से। क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है, सी डैश गो टू टेम्पल एवरी डे व्हेन सी लिव्ड इन विलेज। भैया पास्ट की बात हो रही है ना, तो पास्ट की बात हो रही है तो इस केस में इसका यूज करेंगे हम वुड का, ठीक है। इसके बाद दे रखा है 31, ही वांटेड टू एन इंजीनियर। तो इसमें आएगा आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर तो चल जाता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ टू दे रखा है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, बिकम। तो ये 2 प्लस इन्फिनेटिव का आपका रूल्स है। 32 वाला आपका दे रखा है, माई फादर इज डैश टीचर। माई फादर इज डैश टीचर, तो यहाँ पर आपका आएगा कौन सा, रिटायर्ड, यहाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका रिटायर्ड ऑप्शन होगा। किसके बेसिस पर हो रहा है ये नॉन फाइनाइट वर्ब के बेसिस पर है, और नॉन फाइनाइट वर्ब आपने पढ़ी है तो आप समझ सकते हो इसको कैसा क्यों हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33 दे रखा है आपका, ही अवॉइड्स। तो अवॉइड्स के बाद जो आपके वर्ब दे रखी है इसके बाद हमेशा क्या आती है, जिरेंड। तो जिरेंड यहाँ पर क्या आएगी आपकी, टॉकिंग। इसके बाद आ रखा है क्वेश्चन नंबर 34 आपका, डैश गुड्स विल नॉट टेकन बैक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा सोल्ड। जो चीज़ सोल्ड हो चुकी है वो बैक नहीं होगी, पास्ट कंडीशन में बन रहा है। 34, आई हियर्ड सम किड्स डैश फॉर हेल्प। तो यहाँ पर शाउट या शाउटेड, अब हियर्ड कर रहा है मतलब एट प्रेजेंट टाइम सुना है, तो यहाँ पर क्या लाएगा, शाउट, ठीक है ना, यहाँ पर शाउटेड नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है 26, वर्क हार्ड, कठोर परिश्रम करो, यू विल फेल, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो यहाँ लग रहा है कौन सा ऑप्शन आपका, क्वेश्चन नंबर 36 पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लगेगा और मीन्स क्या होता है, अन्यथा, या तो कठोर परिश्रम करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका और। इसके बाद आपका दे रखा है 37, ही इज डैश आवर लेट। तो यहाँ पर क्या आएगा, एन आवर लेट। इसके बाद दे रखा है 38, प्लीज स्प्रीड बटर ऑन अ ब्रेड। आपका सामने ऑप्शन दे रखे हैं फ्यू, FU और अ लिटिल। तो देखो ये दोनों किसके लिए आते हैं,
पॉजिटिव सेंस के लिए और ये आता है नेगेटिव सेंस के लिए। तो बिल्कुल भी बटर पर स्प्रेड नहीं करना, तो ये तो आपका गलत हो गया। पॉजिटिव सेंस में करना है। तो यहाँ पर अगर बात करें अपन संख्या की, तो संख्या के लिए किसका यूज़ करते हैं, फ्यू का। और अगर मात्रा के लिए यूज़ करते हैं तो किसका, लिटिल का। तो जो बटर होता है वो संख्या में नहीं मात्रा में होता है। तो आपको समझ में आ चुकी है बात, कौन सा ऑप्शन होगा आपका, लिटिल। क्वेश्चन नंबर 39, ही हैज़ गिवन स्मोकिंग। तो गिवन के साथ, गिव के साथ अप आता है, तो गिवन अप स्मोकिंग आएगा। फिक्स प्रीपोजिशन है, हम बोलते हैं ना नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो, तो उसी से मिलकर बना है ना। क्वेश्चन नंबर 40 दे रखा है, वी डैश वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेस। तो हमें शुड, चाहिए के सेंस में यहाँ पर अर्थ निकलेगा, जनरल सेंस में, ठीक है। सो मैंने थोड़ा जल्दी डिस्कस करा है क्योंकि आपके पास टाइम कम है, और इस रिगार्डेड हमें इसके फिलर्स के बाद डू एज डायरेक्टेड भी करना है। तो आने वाले वीडियो में इसके क्वेश्चन नंबर 8 डू एज डायरेक्टेड मैं आपको फुल डिटेल के साथ कराऊंगा, ताकि आपका फुल रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।